नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज छठवां अध्याय 7वां श्लोक। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इसका मतलब है कि जो योगी रहता है या जिस व्यक्ति ने मन जीत लिया है वही योगी भी है, ठीक है। और जो शांत स्वभाव का है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको डांटने का, नहीं डांटने का, फिर से अपने मार्ग पे चलने का। मैंने देखा है, स्वामी जी बोलते थे कि अरे योगी योगी ठीक है, लेकिन वो आपका बच्चा सिगरेट पी रहा हो उसको एक थप्पड़ मारो और बाद में अपना योगी अपने योगी का स्वरूप बताइए। अरे एक कितना यानी जिसने अपना मन जीता है वगैरह सब ठीक है, लेकिन किसी को अगर अच्छे मार्ग पे रहना है तो अपना लड़का है वो, उसको अगर अच्छे मार्ग पे लाना है तो वो है नहीं, डांटो फटकारो उसको, अच्छे मार्ग लाओ और फिर अपना योगीगिरी बताइए। ये स्वामी जी ने कहा है ये। क्योंकि एक आदमी आया था, उसने बोला कि इतना सा बच्चा है वो ये कीता है, उसको फिर आप क्या करते हैं, बड़े लाड़ पार से मारे, एक थप्पड़ मारो ना, पहले थप्पड़ मारते तो अभी तो ये नौबत ही नहीं आती है कि नहीं। घटी हुई घटना है, ठीक है। तो जो अत्यंत शांत है फिर भी वो शांत रहते हैं, त्याच्या ठिकाणी आत्मा हा आत्मभावाने राहतो, ऐसा इसका मतलब उन्होंने कहा कि यानी उसका मन आत्मभाव में एक रूप रहता है। और जो इसका मैंने एक मतलब जानबूझकर मतलब देखा तो वो ऐसा देखा कि जिसका आत्मा आत्मभाव में रहता है, इसका मतलब है उसका जीवात्मा परमात्मा से एक रूप होकर रहता है, वो शांत रहते। तो उसकी भी जब देह में रहते तो उसकी भी मर्यादा रहती है। जैसे हम लास्ट टाइम वो अहंता का बताया था कि सुबह 6 बजे उठना तो नहीं, अपनी साधना जिंदगी भर करने की उठना ही पड़ेगा। नहीं मैं तो आत्मभाव में रहा, सुबह उठा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है। तो उसके बाद में यह है कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, तो शीत के बारे में बताता हूँ कि कई देशों में कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। अभी 5-10 साल से मैं गया नहीं। तो एक बार कनाडा में गया था, एक जगह -40 डिग्री तापमान था, यानी -40 डिग्रीज। तो वहाँ पे एक लड़के ने बोला कि हाथ सामने करूँ, मैं हाथ सामने किया, उसने इस हाथ पे मारा, इस हाथ पे मारा, -40 डिग्री। सेंसेशन ही नहीं कि कौन से हाथ पे मारा बताओ, बोला पता नहीं। सेंसेशन ही नहीं होता -40 डिग्रीज पे। और 50 डिग्री सेल्सियस पे पसीना आता है, वो तो देह जब है तो पसीना आने वाला और ठंडी तो बजने वाली है। लेकिन उसकी मर्यादा समझ के ठंडी में जाना है तो ओवरकोट पहन के जाने का, और गर्मी में जाना तो योग्य प्रकार के सफ़ेद वस्त्र पहन के जाने का, है कि नहीं। ऐसा वो इसकी ये सारी चीज़ें देखता है। सुख और दुख, सुख है ना क्या कि एक माता जी का उदाहरण देता हूँ कि माता जी ने एक मस्त हलवा किया है, हाँ खाया, वाह वाह कितना सुंदर, वाह वाह कितना सुख होता है। दुख, अब माता जी चल बसी तो दुख नहीं होगा, होने वाला है, ठीक है। मान और अपमान, मान अगर हमारा आपने मान किया तो आपने दी हुई ट्रॉफी, वो जो पदक है मैं यहाँ पे रखूँगा, और आपको मैं रिमेम्बर करूँगा कि यह कितनी सुंदर चीज़ें दी। विष्णु जी को यहाँ पे भृगु जी ने लात मारी थी तो यहाँ पे श्रीवत्स तो देखते थे, वाह। ऐसे भी लोग रहते हैं। दूसरे भी लोग रहते हैं कि जिनका मान अपमान भी किया है, उनको पत्थर फेंक के मारा तो उसका वो बंगला बनाते, उसके अंदर में रहते ये पत्थर उसने मारा था, और वो याद रखते कि मैंने ये गलती की थी। ये सारी गलतियों से मैं बाहर निकला तभी आत्मज्ञानी हो सका। तुकाराम महाराज जी तो कहते थे कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, कि जो हमारी निंदा करने वाले पास में रहे और वो गलतियां हम लोग नहीं करते तो हम लोग तैर जाते, हम लोग आत्मज्ञानी बन जाते। मान अपमान योग, मान और अपमान। और उसके बाद में क्या होता है कि अंदर में अपने को पता ही चलता कि नहीं, अरे परमात्मा स्वरूप है हम। बाद में हमारा देह रहो या न रहो, परमात्मा स्वरूप ही हम रहते हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज देखिए कितनी सुंदर सुंदर, क्या सुपर है, देखिए आप, सुपर सिंपली। तया स्वांत करणाचिता सकळ कामोपशांता, परमात्मा परवता दूरी नाही।
स्वांतःकरण, खुद के अंतःकरण को शांत रखने के लिए, सारे इच्छा आकांक्षाओं के परे जाने के बाद आत्मा आत्मा परमात्मा से आप एक रूप हो जाते हैं, तब हम शांत होते हैं। उस समय परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता, मैं नाम की चीज ही नहीं रहती। कितना सुंदर बताया देखिए, जसा किडाचा दोषी जाय तरी पंधरे त्याची होय, जय तैसे जीवा ब्रह्मत्व है संकल्प लोगे। कि कीड़ाचा दूषित यानी पंधरे यानी सोना, अगर सोने में कुछ भी कुछ मिलाया हुआ है, वो सारी मिलावट दूर कर दी तो क्या हो जाता है कि शुद्ध सोना हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मत्व हमारे पास है ही है, लेकिन ये संकल्प विकल्प और ये हेवे दावे दुश्मनी और दोस्ती, ये सारी चीज़ों के परे जाने के बाद ही पता चलता है हम ब्रह्मत्व से एक रूप हो जाते हैं। और ब्रह्म तत्व प्राप्त के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। हमने पहले भी देखा कि जो ब्रह्म मार्ग से जाता है हरदम ब्रह्म तत्व से एक रूप रहता है, फिर वो उस भाव में रह के काम करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो क्षत्रिय रहता है अपने सारे अवगुण काट के फेंक देता है और फिर अपने को ब्रह्म तत्व से एक रूप करता है। वैश्य हरदम आत्म ज्ञान का फायदा देखता है और जो नुकसानदायक कारक रहते हैं दूर फेंक देता है। शूद्र हरदम सेवा भाव में रहता है और अपने नम्रता से रहता है और अपने अंदर के सारे अवगुण जो नम्र हो गया, भगवान को झुक गया, तो पूरा परमात्मा अंदर आने के बाद वो दूर चले नहीं जाएंगे अपने अवगुण, तो ऐसे वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। सारे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये अभी वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, ये हो वो, आपके यहाँ पे तो अरे बाप रे, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, निराशावादी, आशावादी, जैन, बुद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यू, आप बोलिए, वो सब सारे के सारे आखिर में परमात्मा प्राप्ति की तरफ ही लेके जाते हैं। हा घटाकारू जैसा निमालिया तया अवकाशा, न लगे मिळो जाने आकाशा अनाठा। कि ये घटाकार तो है, यानी अब हर किसी को देह रहता है और तब भगवान ने बुद्धि रही दी है, मन दिया है, सारे ये सारे दिए सारे परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो ये घटाकार यानी अपना आकार रहता है। स्वामी जी कहते कि क्या केवल मानवीय देह रहो, कोई कुत्ता रहो, सुअर रहो, पंछी रहो, वायरस रहो, कोई भी, हर योनि को परमात्मा प्राप्ति की यानी इच्छा भी रहती है। आनंद मिलाने की जो इच्छा है वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रहती है और उसको मिल सकता कोई भी योनि में। वो तो स्टैम्प पेपर पर लिख के देते और बोलते थे कि आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, बस ऐसा ऐसा चलिए। तो ये अगर घटाकार निकल गया तो परमात्मा, अगर घट का मतलब क्या है कि अगर मटका है वो टूट गया तो आकाश अंदर में भी है, बाहर में घट चला गया, फिर भी आकाश तो है ही है। ये यहाँ पे हर जगह क्या है, परमात्मा है। तो वैसे ही हमारे अंदर बाहर देह रहो चाहे न रहो फिर भी परमात्मा है। वैसे ही इसी देह में भी अगर हमारी देहांता निकल गई तो परमात्मा ही है, ये उनका कहने का मतलब है। सुपर। ज्ञानेश्वर महाराज वो पहले से ही है, आपको बाद में समझ में आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन परमात्मा है ही है। ये तैसा देहांत करू नातीला हा समूह जायचा नाशीला, समूह देहांत निकल गई तो जी परमात्मा संचला आधीच है। वैसे परमात्मा पहले से ही है, आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। आता शीतोष्णाची या वाहणी तेथे सुखदुःखांची कडसणी, येन समाती काही बोलणी मानापमानाची। कि शीत और उष्ण पहले हम बात कर चुके हैं, बहुत ठंडी बहुत गर्मी, लेकिन उससे हमें खुद को प्रोटेक्ट करने का है। तेथ सुख दुःखांची कडसणी, सुख और दुख आघात होने ही वाले हैं, ठीक है। ये न समाती काही बोलणी मानापमानाची, तो वो तो चलते रहता है जिंदगी में। कुछ 5 मिनट 10 मिनट अपने को दुख हुआ, सुख हुआ, शीतोष्ण हुआ, मान अपमान हुआ, ठीक है। और एक आध बार किसी ने बोला कि सर अगर हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, हम बच गए, तो वहाँ पे तो आपको 24 घंटे गर्मी और ठंडी सहनी पड़ेगी, तो वो विशेष बात होगी, ठीक है ना। उस समय अपने को वो जबरदस्ती सहना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग हर रोज़ की ज़िंदगी जी रहे तो तब तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों के परे जा सकते हैं।
पहले प्रोटेक्शन, बाद में सबके भरे। स्वामी जी तो कहते थे कि पहले हम यानी जो जैसे छोटा सा पेड़ रहता है तो उसको उसको कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है, बाद में अगर वट वृक्ष हो गया उसके बहुत सारे ऐसे ये आ गए और वो बहुत बड़ा बन गया तो उसको तोड़ने में बड़ा समय लगता है। वैसे हमारी साधना बढ़ गई तो कोई कितना भी हलाए, कितना भी अपने को एक पंच मारे, कुछ भी करे मजाक में बता रहा हूँ, फिर भी हम आत्मा भाव में रह सकते हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब। जे ज्या वाटा सूर्य जाए तेवते तेजाचे विश्व है। सूरज जिस जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग पे उजाला ही रहता है, ठीक है। और एक सेकंड, पान पलटा रहा हूँ। तया पावे ते आहे तोची म्हणून, तो वो सारे उजाला करते करते जाता है। वैसे हम जिस मार्ग में जाएंगे, जिस मार्ग से जाएंगे, जहाँ भी हम रहेंगे तो वहाँ पे उजाला ही उजाला रहेगा। और लोगों को समझ में देर लगती है तो जान दे, हम अपने को समझना चाहिए और आत्मज्ञान में रहना चाहिए, अपने काम परिपूर्णता से और परफेक्ट करने चाहिए, वो भी आवश्यक है। देखे मेघोनी सुटती धारा तियान रूपती जैस्या सागरा तैसी शुभाशुभ योगेश्वरा नहोती आने। ये इतना सुंदर इसका मीनिंग यहाँ पे पढ़ता हूँ मराठी में और हिंदी में बताता हूँ। पहा, मेघापासून ज्या पावसाच्या धारा पडतात त्या ज्याप्रमाणे समुद्राला बोचत नाही, त्याप्रमाणे शुभाशुभ ही योगेश्वराच्या आत्मस्वरूपाहून भिन्न नसल्यामुळे यास ती द्वंद्वे प्रतीत होत नाही। इसका मैं हिंदी में भाषांतर नहीं, भावार्थ बताता हूँ कि आप अगर कुछ स्कूटर साइकिल कुछ भी चला रहे हैं, आपके ऊपर जब बारिश गिरती है तो बहुत ज़ोर से वो कण लगते हैं, बारिश की जो बूंद रहती है वो बहुत ज़ोर से लगती है। लेकिन समुद्र जो रहता है उसमें तो हजारों सालों से बारिश गिर रही है और कितने कितने घंटों तक बरसती, फिर भी समुद्र को उसकी तकलीफ नहीं होती है। वैसा वो आत्मज्ञान प्राप्ति वाला, आत्मज्ञान प्राप्ति वाला व्यक्ति रहता, उसके ऊपर इतने सारे घाव बैठते रहते हैं, फिर भी वो आत्मस्वरूप रहता है। इसके ऊपर एक बार एक घटना भी घटी है कि क्या होता है कि और एक चीज़ है यहाँ पे कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहते हैं उनको टाइम और एनर्जी व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं रहता लगता है। आपको एक स्वामी माधवनाथ का उदाहरण देता हूँ, मेरे सदगुरु, उनके यहाँ पे हर रोज़ जो अगर 12:30 बजे कुछ वो खाना खाने आते थे, फिर से 1 बजे अपने दुकान में जाते थे। उनका कपड़े की दुकान थी, छोटा सा दुकान था, ठीक है, ब्यूटी क्लॉथ स्टोर करके। तो वो हर रोज़ 12:30 बजे किसी को, हर रोज़ एक नए आदमी को खाना खाने के लिए बुलाते थे। एक बार क्या हो गया कि एक आदमी 1 बजे आया और तब तो वो निकल रहे थे, तो यानी 12:30 के बजे, यानी 12:55 1 बजे से ऐसा कुछ तो है। उसने क्या बोला, आप तो साधु, आपको तो कोई काम धंधे नहीं है, तो मैं कभी भी खाना खाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बोला, बाबा साधु इसलिए नहीं है, हम कभी भी उठ के कुछ भी करते हैं। हम परमार्थी इसलिए नहीं कभी भी उठ के कुछ भी करते हैं, हम परमार्थी साधु इसलिए है कि हमको हर क्षण का, हर पैसे का, हर कण का, हर व्यक्ति का महत्व पता है। अभी मेरा खाना हो गया, वो आंटी आपको खाना खिलाएगी, आप चले जाना, अभी मैं अपने दुकान में जा रहा हूँ। ये जो है, इसीलिए स्वामी जी कहते थे, अभी वो नहीं रहे। कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है और लोग उनको मान लेते हैं और उसको गुरु मान के उसको फॉलो भी करते लोग। और आपको बहुत बार बताया कि चांगदेव जो थे 1400 साल के थे, हर बार जब मृत्यु आती थी तो अपना वो प्राण वो रोक लेते थे, ठीक है। फिर 1400 साल के हो गए तो उनको ज़्यादा शिष्य थे जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी जिनका ताम झाम रहता है उनको बहुत सारे शिष्य रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा भी रहता है, उनको बहुत सारे ये सारे रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताने वाला रहता है उसको कम शिष्य रहते। ज्ञानेश्वर महाराज को इतने शिष्य नहीं थे। उनके आजू बाजू में 29 साधु संत रहते थे, जैसे निवृत्त ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, एक नहीं, फिर नामदेव रहते थे। एकनाथ तो 300 साल के बाद में नामदेव रहते थे, गोरा कुंभा, चोखा में, ऐसे सारे लोग। और कुछ जो लोग जिनको ज्ञानेश्वर महाराज अच्छे लगते थे। लेकिन चांगदेव महाराज के पीछे जब वो जाते थे तो लाखों लोग जाते थे। ये पता नहीं मुझे, ये दिखावे के पीछे क्यों जाते हैं लोग, मुझे अभी तक, यानी वो वही उनको भी मेरे सदगुरु को भी वही प्रॉब्लम था कि यार ये क्या कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने तो ये जो है ना, कोई भी उठता है कुछ भी कहता है, ये तो उनके शब्द है, तो वो हमें रोकना पड़ेगा। हमें
अगर सारे लोगों को अगर भलाई चाहिए तो ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेगी, अच्छाई की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है उसको समय और एनर्जी, वो अपनी खुद की ऊर्जा और खुद का समय वो कहीं व्यर्थ नहीं करते हैं, और उसी के कारण वो योगीश्वर रहते हैं और वो भगवान से हरदम एक रूप रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग समय कहीं और जगह व्यतीत करते हैं ज़्यादा, तब उसमें जाके पता नहीं क्या होगा। बुरे लोगों की संगति, एक 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 यानी अकेला रहा तो ठीक है एक बार, लेकिन बुरे लोगों की संगति बुरी है। योगेश्वर जो है खुद के संगत में रहता है, खुद से एक रूप रहता है और बाद में परमात्मा से एक रूप हो जाता है, और उसको सारी चीज़ें पता थे, अच्छा है बुरा है शुभ अशुभ, मान अपमान के वो परे चला जाता है। उसको समझ में आता है कि अरे यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो अपने मार्ग पे आता है, सीधा चलते रहता है। बहुत बार सारे योगी लोग सीधा मार्ग से जाने वाले रहते हैं, और देखा गया है कि वो सीधा ऊपर सीधे मार्ग में जाने वाले जो लोग रहते हैं उनका लोग फ़ायदा लेने का सोचते हैं, लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि कर्म विपाक का सिद्धांत फिर अप्लाई होता है। और योगी जो रहते हैं वो सारे के परे गए रहते हैं, वो किसी का नुकसान होगा ऐसे काम करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो उनको शुभ अशुभ, मान अपमान और ये शीतोष्ण उनको कई बार लागू भी नहीं होते, और लागू है तो कुछ ही समय में वो उससे बाहर भी आ जाते हैं और अपने आत्मरूप हो जाते हैं। धन्यवाद।